तो दुख का कारण अज्ञान ही है, और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक जन्म मरण, बार बार जन्म बार बार मरण, हर योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुख भोगना, ये चलता रहेगा। जयेश चाहर जी, राधे राधे। नगर से। महाराज जी, पिछले लगभग 2 वर्षों से मेरा अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ है। महाराज जी, मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि माया क्या है, संसार क्या है, और भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा? जीव संसार में बार बार आता है और चला जाता है, इस सब में ईश्वर आखिर मतलब उनका अंदर आंतरिक इच्छा क्या है? एकोहम बहुश्यामा, पहले ईश्वर ने रचा क्यों, ये बात समझो। किसी और को नहीं रचा, वो अपने आप को रचा है। वो अपने आप से बहुत रूपों में हो गया, वो अपने आप से अपने आप को रचता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है, किसी और का नहीं। वो अपने आप में खेल रहा है। ये सब रूपों में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। वो किसी और की रचना नहीं की, वो अपने आप से अपने आप की रचना की। अब आप अपने आप को भूल गए हो, अपने हृदय में बैठे भगवान को भूल गए हो, इस शरीर को मैं मानने लगे हो, और भोगों में रत हो गए हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो गए। माया उसे कहते हैं जो है वो दिखाई न दे, और जो नहीं है वो दिखाई दे। जैसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं है, परमात्मा है, तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, ये माया है। और परमात्मा है, ये जब भक्ति और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी तो ये नहीं दिखाई देगा। सब में परमात्मा, सब में राम रमा है, सब में कृष्ण रमा है, सब में वही वाहिगुरु, वही इष्ट विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान ने मुझे क्यों फंसाया, तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए। आप कौन हैं? आपने कभी विचार किया कौन है आप? आपने कभी अपने को देखा? उसी का तो महाराज जी पता नहीं लगता। हाँ, उसी का पता लगाने के लिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो खूब हृदय में बैठ करके निरंतर नाम जप कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो जिन खोजा तिन पाइया, और जब पाइया तो वहां दूसरा कोई नहीं मिला, वही आत्मस्वरूप मिला, वही मैं मिला, वही दूसरा कोई नहीं। दो नहीं है, एक ही है पूरी सृष्टि में। जब खोजने वाले ने पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, पाया जब तो वही मिला जो खोज रहा था, दूसरा कोई नहीं है। महाराज जी, किया कैसे जाए? मतलब कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर यात्रा ही नहीं शुरू होगी। यात्रा तो गुरुदेव से ही शुरू होती ना। गुरुदेव का वरण करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, नाम जब शुरू करो, उपासना शुरू करो, तो यात्रा प्रारंभ हो। स्कूल में नाम नहीं लिखाया तो ककाहरा मात्रा जब याद नहीं, तो फिर कैसे पढ़ाई शुरू? पीएचडी तो तब पहुंचे हम जब पहले ककाहरा मात्रा से तो शुरू करें। तो प्रथम हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उपासना शुरू करें। किसी संत महापुरुष का आश्रय लो और उपासना प्रारंभ कर दो। वो आपका विषय है, वो आपका विषय, वो हमारा विषय नहीं। वो आपका विषय कि आप आश्रय किसका लो और कैसे उपासना में चले, ये पद्धति से चलो। भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा। वाहिगुरु जी। महाराज जी, हमें वृंदावन में इस रमणीय स्थान में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी तरफ अकाल पुरुष ही अलग अलग रूपों में विचर रहे हैं। महाराज जी, आप जी प्रभु की सारी जिंदगी भक्ति करी, नाम जपा, अब वो ही परमात्मा आपसे मिलने के लिए आपके भक्तों के रूप में आप ही दर्शन देने आ रहे हैं। महाराज जी, जितने भी लोग हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो इस स्थान के सेवादार हों, साधक हों, या फिर आने जाने वाले दर्शनार्थी, प्रभु ही अलग अलग रूपों में आपका ख्याल रख रहे हैं। महाराज जी, आपसे मिलने आ रहे हैं। ध्रुव सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। लाखों लोगों के रूप धारण करके वही परमात्मा दुलार कर रहा है, क्योंकि जीवन में उसके सिवा और किसी को अपना माना नहीं, उसी को माना, तो वही इतने रूपों में प्यार कर रहा है। इतने लोग आकर प्यार करते हैं, सब नौजवान लड़के वैराग्य लेकर के अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर सरकारी, और वो हमारी सेवा में है। ये भगवान का प्यार नहीं तो और क्या, वही है, वही इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। महेंद्र सिंह राठौड़ जी। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके बताए अनुसार आपकी हर बात को पूरी श्रद्धा से अपनाया है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अब तो नाम लेने के बाद भी कुछ भी करता हूं तो चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, तो यही विचार आता है कि क्या इससे मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्या ये उचित है? इस प्रकार के विचार मेरे भीतर उठने लगे हैं जब से राधा नाम मेरी सांसों में बस गया है। अभी जैसे कोई छात्र
परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करता है, वैसे ही मैं अब श्री जी के दर्शन की उत्सुकता से जप करता हूं, लेकिन जब बात अपनी मृत्यु की आती है तो हृदय थोड़ा कांप जाता है। महाराज जी, क्या ये मेरा मोह है क्या? हाँ, या मेरे अभी समर्पण में अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। जब मृत्यु का भी भय न रह जाए तब अज्ञान। मृत्यु किसकी होनी है? हमारी तो कभी होनी नहीं। अविनाशी जो हमारा स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी। और शरीर ये नाशवान है, इसका नाश होगा ही होगा। तो जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर, जैसे हमारा कपड़ा फट जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन अगर अज्ञानी का कपड़ा फट जाए तो एक ही शर्ट है वो भी फट गई उसकी, वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो गया है और धनी है, उतार के रख दिया, दूसरा पहन लिया। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। इस शरीर के नाशवान होने के कारण इसका नाश होगा, तो इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होता। हम अविनाशी हैं और ये विनाशी है। हम चैतन्य हैं और ये जड़ है। हम एक हैं और ये अनेक है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। हमारा आनंद स्वरूप है और ये दुखमय है। तो इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तो केवल कहने से भय दूर नहीं हो जाएगा। नाम जप करो, सच्चा ज्ञान जब उदय होगा तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर अपने पंचभूत में मिल जाते हैं और आत्मा अविनाशी है, मृत्यु किसी की नहीं हुई। पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाना ही मृत्यु है। अपना तो कभी नाश होता ही नहीं है, पर अपना शरीर से राग है। तो शरीर छूटने के भय को ही मृत्यु कहते हैं कि हमारा शरीर छूट जाएगा। तो हमारा शरीर छूट जाएगा, यही अज्ञान है। ये जब ज्ञान प्राप्त होगा तो शरीर छूटने का भय नहीं रहेगा। महाराज जी, अभी गत वर्षों पहले परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी कुछ 2-3 जनों की। तो महाराज जी उनके बाद मतलब बहुत भय रहता है। और महाराज जी उन्होंने श्री जी की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसका नाम क्या है लोक का? तो यहां सब मरेंगे। हम हो या आप हो, आज हो या कल हो, जाना तो है ही। इसके लिए क्या सोचना? इसके लिए चाहे जो चले गए उनके लिए क्या सोचना, जो हैं उनके लिए क्या सोचना, जो आगे आएंगे उनके लिए क्या सोचना। क्योंकि जो भी आ रहा है वो मृत्यु लोक में आ रहा है। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। गीता बहन जी, राधे राधे। महाराज जी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हमारा पूर्व समय पशु तुल्य रहा है, परंतु उसी समय में हमें श्री जी की कृपा से कई संतों के दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य मिला। पंडित बाबा, चंद्रशेखर बाबा, विरागी बाबा और कई संतों का। महाराज जी, हजारों जन्मों में ना निकलने वाले सभी प्रकार के प्रगाढ़ विकार बिना कोई साधन किए श्री जी ने कैसे जला दिए, हमें आश्चर्य होता है। ऐसी कृपा महाराज जी हम जैसे अधम जीवों पे कैसे हो सकती है? महाराज जी, सब पे ऐसी कृपा क्यों नहीं होती? कई लोग अत्यंत दुखी हैं। देखो, जो दुखी किसी भी तरह से दुख हुआ और किसी भी तरह से भगवान के चरणों में मुड़ा, कहीं भी एक अंदर से पुकार आई कि हे भगवान, अगर तनिक भी भगवान के प्रति जुड़ा हुआ तो भगवान द्रवित होकर संतों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब संतों का संग होता है तो सब प्रकार के दोष, अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ये सब नष्ट हो जाता है और भगवान से सहज प्रीति होने लगती है। भगवान के नाम जप में प्रीति होने लगती है। दैवी संपदा उसके अंदर आने लगती है। कहीं न कहीं जीव जब भगवान को पुकारता है तभी उसको सतमार्ग की प्राप्ति होती है। और जो भगवान को ना पुकार कर संसार में ही है, उनको नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष इतना भरा पड़ा है, पूछो मत। लोग जल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, इसी में जल रहे हैं। आप अपने सुख को देखकर सुखी नहीं हो रहे, दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो रहे। जरा सी वस्तु के लिए भाई भाई में बैर, बड़ा विचित्र माया का खेल हो रहा है। जहां प्रेम सौहार्द होना चाहिए वहां दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। इसलिए भगवान की शरण जो होता है उसे संत संग मिलता है, क्योंकि संत संग बिना हरि कृपा की नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग मिलता है। और संतों का संग मिलने का मतलब अज्ञान का नाश होना, अंदर ज्ञान प्रकाशित होना। जैसे अभी ये छोटा ही बच्चा तो है, कह रहा कुछ समय से सत्संग सुना, नाम जब शुरू किया, हमारे अंदर आनंद आ रहा है, हमारे अंदर विकार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सत्संग से, साधु संग से निश्चित विकारों का नाश होता है और भगवत चरणारविंद में प्रीति होती है। पर सत्संग उसी को मिलता है जो थोड़ा भी सही पर भगवान से जुड़ना शुरू कर दिया, भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। कल्पना शर्मा जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या महामाया को परब्रह्म कहा जा सकता है? परब्रह्म की ही इच्छा महामाया है। परब्रह्म की इच्छा ही महामाया है। तो भगवान और भगवान की इच्छा दो थोड़ी है, एक ही है। इसलिए भगवान शक्तिमान है और वो भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान अभेद है, इसलिए वो भगवान ही है, कोई अंतर नहीं। आदेश अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो क्या जिन्होंने गुरु ना बनाए हो तो अंत समय में अगर राधा नाम लेने से उन्हें मुक्ति अंत मिलेगी? समय का सिद्धांत अलग है, अंत अलग अलग सिद्धांत है। अंतःमति सोगति, इस सिद्धांत में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जीवन भर पाप किए हो और अंत समय राधा निकल आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो पाप कर्म किए हो वो पाप कर्म तुम्हें भगवान नाम स्मरण होने ही नहीं देंगे। जैसे अजामिल का प्रसंग आता है तो उसमें संतों की कृपा हुई थी अजामिल के ऊपर, इसलिए उस पुत्र का नाम नारायण रखा। संतों की कृपा के कारण उसी पुत्र में उनकी आसक्ति हुई और मरते समय उसी पुत्र का ध्यान आया और नारायण बुला दिया, कल्याण हो गया। अंतिम समय भगवान का नाम आना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करते, अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण होना बड़ा कठिन है। और अंतिम समय नाम स्मरण हो गया तो कल्याण हो गया, मंगल हो गया। बिना गुरु के भी यदि अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाए। राज शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी नजर सभी भगवानों में राधा रानी को देखती है, इसमें और भगवान महाराज जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? और है ही नहीं, तत्व एक है, तत्व एक है, रूप अनेक है। तो अगर हम राम जी को माने, श्याम जी को माने, राधा जी को माने, दुर्गा जी को माने, किसी एक को मान ले तो सबको मान लिया। किसी एक की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो गई। सब रूपों में एक ही विराजमान है और कोई नहीं विराजमान। इसलिए ये कभी न सोचा जाए कि हम राम जी को पूजते हैं, अन्य भगवान को नहीं पूजते तो अन्य भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हम राधा जी को पूजते हैं तो कहीं अन्य, ऐसा नहीं। एक की पूजा भाव से करो, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि सब रूपों में एक ही है, कोई और नहीं है। तृप्ति जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कहा जाता है कि लाइफ में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम जो भी कर्म करते हैं। लाइफ में पूर्व निर्धारित है, सफलता असफलता, सुख दुख, जन्म मरण। लेकिन नया कर्म, इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक कर पापाचरण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चांस दिया गया है। पूर्व निर्धारित पूरा जीवन हमारा, सुख दुख, असफलता सफलता। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पूर्व का प्रारब्ध है दुख भोगना, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट हमारे लिए घूम रहे हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, बहुत परेशान। ये पूर्व का प्रारब्ध है। और एक है कि ज्यादा प्रयास नहीं किया, सफलता होती चली जा रही, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन हम पूर्व के प्रारब्ध को परास्त कर सकते हैं वर्तमान के नवीन कर्म के द्वारा। अब हम जैसे भजन शुरू कर दें तो भगवान का भजन हमारे भाग्य को बदल देगा। अब हमारे सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इसीलिए सब लोग भजन करो, शराब न पियो, मांस ना खाओ, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अभी भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो भाग्य के अनुसार तो फिर सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे कुछ निजी संबंध ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उनसे मिलना, बात करना, यहाँ तक कि उनसे मेरी जिंदगी में होना भी मेरे को चिढ़ मचती है। महाराज जी, फिर भी मैं उनसे गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। संबंधी हो या ना हो,
हमें सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। हमारा आंतरिक कोई लगाव ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। हम किसी के प्रति घृणा नफरत ना रखें, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सब में भगवान विराजमान है। हम किसी से भी घृणा करेंगे तो अपने भगवान से ही घृणा करेंगे, ये ठीक नहीं है। चाहे जितना कोई गलत आदमी हो, हम उसको बता सकते हैं आप गलत हो, लेकिन हम उसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, बात करने योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये मेरी दृढ़ मति है। तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, सी राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान है। किसी से घृणा नफरत इस कोटि का किसका संसार में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। महाराज जी, अगर हम उनसे ऊपर से हंस मिल के बात करते हैं, बट ये कहीं दोगलापन तो नहीं? नहीं, ऐसा मतलब नहीं। कि अंदर से नहीं, तो ये बात करने का नहीं, मन नहीं है। अंदर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बाहर से हम, यह आदेश है, हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता हो। वृक्ष के समान सहनशील है, उसके किए हुए कटु व्यवहार को सह रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा के बोल रहा है। ये मर्यादा है, ये गंभीरता है कि हम व्यवहार में मृदु व्यवहार करें। अंदर से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं, लेकिन बाहरी हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए, यही साधुता है। संत किसी से भी अपनापन नहीं रखते और किसी से भी द्वेष नहीं है, सबसे व्यवहार मृदु करते हैं और किसी से अपनापन नहीं। मान लो आपको बहुत प्यार से मिल रहे हैं, तो आपको लगे कि वो हमें प्यार कर रहे हैं, तो आप देख लो पाई भर तुम्हें प्यार नहीं कर रहे, वो अपने भगवान को देखकर सबसे प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारे संबंधों को नहीं, वो सब में भगवान विराजमान। इसलिए मृदु व्यवहार, प्यार व्यवहार हमें करना है। ये दम्भ नहीं होगा, ये पाखंड नहीं होगा कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और नहीं, ये शास्त्र की आज्ञा है। हम विश्वास करते हैं कि इनमें भी भगवान विराजमान है, इसलिए हम उस क्रोध को दबाकर मुस्कुरा कर बात करते हैं। हिमांशु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तत्व एक है, लीलाएं अनेक हैं, तो क्या वो तत्व क्या है जो लीलाएं कर रहा है महाराज जी? वो तत्व कैसा भजन, दिखता है? भजन करो, किसका प्रश्न है? भजन करो तब जानोगे। अब कोई आम तरबूज मनुष्य चिड़िया पशु पक्षी ऐसा थोड़ी उसको संबोधन किया जा सकता है। तत्व है, अनुभव गम में भजें जे संता। जब संत जन भजन करते हैं तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है। उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जीव कहते हैं। वही चराचर रूप में फैला हुआ तत्व है, एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे एक शीशा का महल हो और कई प्रकार के शीशे होते हैं, शीशे भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपका लंबा मुंह दिखा देगा, एक आपका चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा कर देगा। ऐसा महल हो तो उस महल में आप अपने आप को ही कितने रूपों में देखेंगे, लेकिन आपके वो असली रूप नहीं है, असली रूप आपका कुछ और है। तो भगवान का असली रूप है सच्चिदानंद, ये मायाकृत है। ये जो अनेक रूप भास रहे हैं ये मायाकृत है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न में भी हमने अपने को देखा था, लेकिन हम स्वप्न में नहीं थे, हमारा शरीर तो सोया हुआ था, और स्वप्न में भी हम देख रहे थे लड़ाई झगड़ा सुख दुख, लेकिन जब जगे तो वो झूठा नजर आया। ऐसे ही अज्ञान की धरा में अभी है, ये दिखाई दे रहा है, जब इससे जगेंगे तो ये झूठा नजर आएगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये स्वाप्निक जगत है। जब आप ज्ञान में जगोगे तब तत्व का साक्षात्कार होगा। जब तत्व का साक्षात्कार होगा तो एक ही अनेक में दिखाई देगा, एक में ही अनेक और अनेक में ही एक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब तत्व को ऐसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनिर्वचनीय है। उसे आप जो भी नाम दें वो उससे परे है, आप जो भी बोले वो उससे परे है। जैसे सब के हृदय में आत्मा है, देखा है क्या? बस केवल संबोधन है। आत्मा क्या है? न कोई यंत्र बता सकता है, न कोई व्यक्ति बता सकता है। क्या है? अनुभव करो।
कोई यंत्र नहीं बता सकता, वाणी से आप नहीं कह सकते। वाणी से कह वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है? वो तत्व है। वो तत्व क्या है? अब इसके आगे बोलोगे तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे, भजन करो और अनुभव करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव की होती हैं, जिनको बातों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जो भगवत तत्व है उसे वासुदेव कहो, राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, वो सब है। वो सब होते हुए एक है। अब उस एक का अनुभव करना है तो फिर पूरा जीवन लगा दिया जाता है भजन में, तब वो बात बनती है। भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से तो उस तत्व का अनुभव, जब अनुभव हो गया तो मुक्त हो गया। जो ही अनुभव हुआ तो वो तत्व और कोई नहीं निकला, आपका स्वरूप निकला, क्योंकि आप भी तो वही है ना।